कल्पना करो, एक मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर निकलने का सिर्फ एक सकरा रास्ता और अचानक गोलियों की आवाज़। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक। जब गोलियां खत्म हुई तो जमीन लाल हो चुकी थी। ऐसी घटना सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम जानने वाले हैं ऐसी एक घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी सच्चाई। वो सच्चाई जो किताबों में सिर्फ 2 पन्नों में दबा दी गई। भारत 1919 से पहले कैसा था? अंग्रेजों का जुल्म, भारत पर ब्रिटिश राज, टैक्स, गरीबी, भूखमरी, भारतीयों को जानवरों से भी बदतर समझते थे अंग्रेज। उस समय भारत आज़ाद नहीं था। भारत एक जेल था और अंग्रेज जेलर थे। आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसा हुआ था? कैसे? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। आसपास के गांव से हजारों लोग अमृतसर आए थे। इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? वहां पर इकट्ठा होने के 3 मुख्य कारण थे। पहला रीज़न था बैसाखी का मेला लगा था। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा बैठी थी। तीसरा रीज़न था कुछ स्थानीय नेताओं का भाषण सुनने के लिए आए थे लोग निहत्थे थे। वहाँ औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। अंग्रेज सरकार का डर, ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारत में विरोध फैल सकता है। लोग अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे, इसलिए अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा माहौल बना दिया गया था। जनरल डायर का फैसला। ब्रिटिश अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर को यह खबर मिली कि जलियांवाला बाग में बड़ी भीड़ जमा है। डायर ने बिना कोई जांच किए 90 सैनिक को साथ लिया, मशीन गन और राइफलें ली, सीधे जलियांवाला बाग पहुंचा। सबसे खौफनाक फल था उस दिन जलियांवाला बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता, और डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, सभा खत्म करने को नहीं कहा, सीधे आदेश दिया, फायर, गोली चलाओ। 10-15 मिनट तक गोलाबारी। सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई शुरू कर दी। लोग भाग भी नहीं पा रहे थे। कई लोग दीवारों से टकराकर मर गए। दर्जनों लोग कुएं में कूद गए। लगभग 1650 गोलियां चलाई गई। सोचिए उस समय देश पर क्या गुजरा होगा। अभी उस घटना को सुनकर रूह कांप जाती है। गोलियों के बाद क्या हुआ? मैदान लाशों से भर गया। सैकड़ों घायल तड़पते रहे। किसी को मदद की इजाज़त नहीं दी गई। रात तक लोग वहीं पड़े रहे। चलिए जानते हैं कि कितने लोग मरे। अंग्रेज़ों का दावा था कि 379 मौतें और भारतीयों का अनुमान था कि 1000 से ज़्यादा मौतें और घायल 1200 प्लस के लोग थे। असली संख्या कभी सामने ही नहीं आई। डायर को सज़ा मिली तो जवाब है नहीं। कोई जेल नहीं, कोई फांसी नहीं। इंग्लैंड में तो उसे हीरो कहा गया। जनता से पैसे इकट्ठा कर उसे इनाम भी दिया गया। आखिर भारत पर क्या असर रहा इस घटना के बाद? पूरा देश सन्न रह गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तेज कर दी, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। यह घटना भारत की आज़ादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बनी और यहीं से भारत के सपूत में आग भड़क गई। जंग शुरू हुआ। जलियांवाला बाग सिर्फ एक मैदान नहीं, ये भारत की आज़ादी की कीमत है।
जो खून से लिखी गई। तो बताइए इस सच्चाई को सुनकर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।